गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि बरनाला कोर्ट के लिए मैराथन चल रही है, तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 करवा दिया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। आप सबका एग्ज़ाम कल है 13 तारीख को। आज 12 है। आज पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड अपलोड हो जाएगा बहुत जल्दी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। ठीक है। साथ में ये वीडियो पलवल कोर्ट के लिए भी है। जिन बच्चों ने पलवल कोर्ट का भी एग्ज़ाम देना है 14 तारीख को, तो प्लीज़ आप सब ये वीडियो देखना। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज कोई मॉक टेस्ट वगैरह नहीं है। आज मैं सिंपल क्वेश्चंस लेके आया हूँ। लाइक दैट, आपको 1 से लेकर 50 तक सील नंबर नहीं डालने कुछ भी। प्लीज़ आप बस वीडियो देख लेना। ठीक है। क्वेश्चन के साथ मैं आंसर भी लेके आया हूँ। आपको बाद में चेक नहीं करने हैं। जौन सा क्वेश्चन आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चन नया हो, आपको नहीं पता, तो प्लीज़ याद कर लेना साइड बाय साइड। ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया वाइज? दैट इज वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी? दैट इज आइजैक न्यूटन। हर एक क्वेश्चन में प्यार से आराम से करवाऊंगा। तो मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, सपोज कीजिए थर्ड क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो आपको वीडियो जब भी पोस्ट करनी है 3 से 4 बार क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है। अपने आप वो माइंड में आपके सेट हो जाएगा। हो सके तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा 2 बार देख लेना, जिससे सभी क्वेश्चन आपके टिप्स पे हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? दैट इज टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज नाइल रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री was formerly known as Persian? That is Iran. Next question, who was the first woman to win Nobel Prize? That's Marie Curie. Next question, which planet has the most moon in our solar system? That is Saturn. Next question, what is the largest desert in the world? That is Sahara Desert. Next question, who wrote the epic the Odyssey? That is the Homer. Next question, which scientist proposed the three law of motion? That is Isaac Newton. प्लीज़ अगर आपको स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रही है तो प्लीज़ आप स्पीड अपनी तरह से एडजस्ट कर लेना। ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड? दैट इज वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस मेक अप मोस्ट ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर? दैट इज नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ चाइना? दैट इज किन शी हुइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स कॉल्ड? दैट इज पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड ओशंस? दैट चैलेंजर डीप या मरीना ट्रेंच। ठीक है, दोनों हो सकती हैं। व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम? दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट हैज द मोस्ट कंट्रीज? दैट इज अफ्रीका। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल? दैट इज चीता। नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री? दैट इज इल्यूसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the tallest animal on the earth? That is giraffe. Next, which metal is liquid at room temperature? कौन सा मेटल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में? दैट इज मरकरी। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? दैट इज कैनबरी। देखिए, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर याद करने पड़ेंगे। कोई अल्टरनेट नहीं है आपके पास। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे होंगे जिन बच्चों को आते भी होंगे। ठीक है। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन बच्चों को नहीं याद। तो प्लीज़ आप सब 2 से 3 बार अगर वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन अपने आप को याद हो जाएंगे। ठीक है। प्लीज़ बस ये रिक्वेस्ट रहेगी, 2 से 3 बार वीडियो देखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू द यूएसए? दैट इज फ्रांस। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? दैट इज ग्रीनलैंड। नेक्स्ट, which vitamin is produced when the human body is exposed to sunlight? That is vitamin D.
नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड? दैट इज ब्लू व्हेल। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? Alexander Graham Bell. Next, what galaxy is Earth located in? That is Milky Way. Next, what is the largest organ of the human body? That is skin. देखिए इंटरनल ऑर्गन नहीं पूछ रखा ना कुछ, वो पूछ रखा कि कौन सा हो, सिर्फ ये पूछ रखा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज स्किन। ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड? देखिए इसके अंदर बहुत सारे बच्चे गलती लगाएंगे, वो ऑप्शन इसके अंदर इतने ट्रिकी डाल देगा तो याद रखना वाटर ही आएगा इसका आंसर। ठीक है। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स? दैट इज थाईलैंड। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? दैट इज लोटस। बहुत सारे बच्चे रोज को भी लगा देते हैं, रोज नहीं है, लोटस है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन? दैट इज यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which scientist proposed the law of motion? That is Isaac Newton. Next, what is the deepest point on the earth? That is Mariana Trench. What is the longest bone in the human body? That is femur. What is the main gas in the earth atmosphere? That is nitrogen. कितने परसेंटेज है? 78% के आसपास है। ठीक है, याद रखना। Who is known as Nightingale of India? That is Sarojini Naidu. What is the capital city of Canada? That is Ottawa. What is the world coldest continent? That is Antarctica. Next question. Who was the first woman to win a Nobel Prize? That is Marie Curie. What is the most widely used search engine? Google. Which is the longest mountain range? एंड इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया, याद रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। विच इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज? दैट इज एंडीज। व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? दैट इज रैंड। हु डिस्कवर्ड अमेरिका? दैट इज क्रिस्टोफ कोलंबस। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग? सांस लेने के लिए कौन सा ऑर्गन काफी सहायक होता है? दैट इज लंग्स। What is the capital of Nepal? That is Kathmandu. Who invented the airplane? एयरप्लेन का इन्वेंशन किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। Which is the hottest planet? सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है? वीनस। What is the national tree of India? That is banyan tree. बहुत सारे लोग पीपल पे करते हैं, लेकिन पीपल नहीं आएगा, बनियन ट्री आएगा। Who wrote the Alchemist? Paulo Coelho. What is the chemical symbol for silver? That is Ag. What is the capital of Brazil? Brasilia. देखिए अभी क्या हुआ था रिसेंटली, क्वेश्चन जो आए थे, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ Ag? ठीक है, सिल्वर। तो ऑप्शन में ऐसा आ गया था ए कैपिटल जी स्मॉल। दूसरे ऑप्शन में क्या आ गया था? ए बी स्मॉल और जी बी स्मॉल। वो रॉन्ग होगा, ठीक है ना, वो नहीं आएगा। Ag के अंदर सिल्वर का जो फॉर्मूला होता है वो Ag होता है, लाइक दैट कि ए कैपिटल होना चाहिए और जी स्मॉल होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो जल्दी जल्दी में उन्होंने देखा फर्स्ट ऑप्शन स्मॉल ए स्मॉल जी है, तो उस पर टिक करके चले गए, लेकिन वो गलत था। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही आएगा। अगर लाइक दैट किसी का भी पूछता है, सपोज कार्बन का पूछ लेता है या सोडियम का पूछ लेता है, ठीक है, सोडियम में क्या होएगा? Na। तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहेगा और दूसरा स्मॉल रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, पोटेशियम में ऐसे लाइक दैट के आएगा। ठीक है, याद रखना। सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, प्लेटिनम, ये पूछ लेता है, वो मोस्ट कॉमन है ये। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट वर्ड रहेगा वो कैपिटल रहेगा। ठीक है, वही आंसर ठीक रहेगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील? दैट इज ब्रासिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन फॉर पिरामिड? दैट इज इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? दैट इज लेक बाइकाल। ये मैंने क्वेश्चन बहुत बार करवा दी है। विच प्लेनेट इज नोन फॉर इट्स रिंग्स? दैट इज सैचुरन। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज ड्रॉप करते हैं,
सर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। देखिए मुझे हर बच्चे के बारे में सोचना है। अगर आपको आते तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे बच्चे भी हैं जिन बच्चों को नहीं आते, तो मैं वो जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो बार-बार करवा के आपके माइंड में सेट कर दूँगा वो क्वेश्चन मैं। इसलिए मैं आपको बार-बार वो क्वेश्चन उठाता हूँ। ठीक है? हू डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी की किसने डिस्कवर की थी? दैट इज़ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? दैट इज़ जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड? दैट इज़ ऑर्निथोलॉजी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है? बर्ड्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्ड्स वाला बहुत बार आया है कोर्ट के अंदर। विच एनिमल इज नोन फॉर इज चेंजिंग इट्स कलर? दैट्स कैमलियन। गिरगिटी जिसे हम कहते हैं हिंदी के अंदर। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? दैट्स अल्बर्ट आइंस्टाइन। What is the largest rainforest in the world? That is Amazon rainforest. What is the capital of Thailand? That is Bangkok. अभी एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था लाइक दैट कि हाँ थाईलैंड के अंदर ना एक ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि वॉकिंग स्ट्रीट कौन से कहाँ पर है, तो वो थाईलैंड के अंदर, याद रखना वॉकिंग स्ट्रीट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी, आया मतलब बहुत बार कोर्ट में कि लाइक दैट कि वॉकिंग स्ट्रीट बिलोंग्स टू, तो फिर वो सिटी के नेम ले देगा लाइक दैट कि थाईलैंड ले देगा, या फिर कोरिया ले देगा, या फिर यूएई ले देगा, या इंडिया ले देगा। वॉकिंग स्ट्रीट थाईलैंड के अंदर है, याद रखना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट? ठीक है? अर्थ क्रस्ट पूछ रखा है ये, एल्यूमिनियम। विच इंसेक्ट प्रोड्यूस हनी? कौन सा इंसेक्ट प्रोड्यूस करते हैं हनी को? दैट इज हनी बी। वट इज द कैपिटल ऑफ केनिया? दैट नैरोबी। विच कंट्री इज नोन फॉर इट्स एफिल टावर? दैट इज फ्रांस। वट इज द नेशनल करेंसी ऑफ सऊदी? दैट इज द रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द जंगल बुक? दैट इज रुडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the longest highway in the world? That is Pan American Highway. Next question, how many fundamental rights are there in India? हमारे संविधान के अंदर कितनी फंडामेंटल राइट्स हैं? टोटल 6 हैं। 5 नहीं है, बहुत सारे बच्चे 5 को टिक करते हैं और हर बार गलत करते हैं। 6 है, याद रखना। ठीक है? हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? दैट्स प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी शेड्यूल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान के अंदर कितने शेड्यूल हैं? 12 हैं। पहले कितने थे? 10 थे, अब 12 हो गए। ठीक है? याद रखना, पूछ लेते हैं पहले भी, बिफोर 10, नाउ 12, प्रेजेंट में 12 है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वेलिटी बिफोर द लॉ? मतलब इक्वेलिटी बिफोर द लॉ कौन से आर्टिकल से बिलोंग करता है? दैट इज आर्टिकल 14। सिंपल कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ बिलोंग्स टू विच आर्टिकल? तो आपको लिखना है आर्टिकल 14। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डीपीएसपी? डीपीएसपी की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पार्ट 4 से इंक्लूडेड है। ठीक है? और डीपीएसपी हमने कौन से कंट्री से बोरो किया है, आपको ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। देखिए जिन बच्चों को आता है तो प्लीज़ बताइए कर आप। ठीक है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप जिन बच्चों को आता है, और जिन बच्चों को आता ही नहीं है तो वो कैसे बताएंगे? ठीक है? अपने अटेंडेंस मार्क करना, प्लीज़ बताना कि हाँ मैंने वीडियो देखी है और मुझे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोक सभा? दैट इज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ लोक सभा? कितने ईयर का होता है? लाइक दैट 5 ईयर्स की। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा? दैट इज 245। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस? तीनों जो फोर्सेस होती हैं उसका कमांडर इन चीफ कौन होता है? ठीक है? दैट्स प्रेसिडेंट। Which amendment give the right to education as a fundamental rights? That is 86 amendment। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि 21 टू जो 18 एज हुई थी वोटिंग की, वो कौन से अमेंडमेंट के अंदर हुई थी? ठीक है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना जिन बच्चों को पता है। हु डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट? दैट इज पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज, नॉट फंडामेंटल राइट्स? आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज पार्ट 4 का ए।
Who presides over the meeting of Rajya Sabha? That is Vice President. Next question. What is the maximum strength of Lok Sabha? That is 552 members. Next question. How many articles are there in the Indian Constitution? That is 448. Next question. Which amendment made the Panchayati Raj system mandatory? Most important question है वाला, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट कि कौन से अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज सिस्टम मैंडेटरी करा गया? दैट इज 73 अमेंडमेंट। विच अमेंडमेंट मेड द म्युनिसिपैलिटीज मैंडेटरी? दैट इज 74 अमेंडमेंट। याद रखना 73rd 74th, ठीक है। 73rd पंचायत के लिए, 74 म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। पहले पंचायत आएगा फिर म्यूनिसिपैलिटीज आएगी। Who is the guardian of the constitution? That is Supreme Court. Which article of the constitution define the power of judicial review? That is article 13 and that 32. Which amendment lower the voting age from 21 to 18? देखिए मैं अभी क्वेश्चन आपसे पुट आउट कर रहा था 21 to 18, तो इसमें आएगी 61 अमेंडमेंट। Who appoint the governor of the state? That is president. अभी लाइक दैट कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड किए, अभी रिसेंटली के क्वेश्चन हैं, मतलब कल परसों की, ठीक है। विच इंडियन फेस्टिवल वाज एडेड टू यूनेस्को इंटेंगल कल्चर हेरिटेज साइट? देख कितना मतलब खुशी की बात है कि इन्होंने जो दीपावली फेस्टिवल है इंक्लूड कर दिया है। आई रिपीट अगेन, कौन से फेस्टिवल को एडिट किया गया है यूनेस्को इंटेंगल कल्चर हेरिटेज साइट के अंदर? तो इन्होंने दीपावली को, मतलब इतने सालों बाद दीपावली को फाइनली यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया लिस्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच फंडिंग डिड द वर्ल्ड बैंक अप्रूव फॉर एयर क्वालिटी इनिशिएटिव इन यूपी एंड हरियाणा? दैट इज 600 मिलियन, ठीक है। विच कंपनी कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्सटेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर अटेंशन एंड अपोस्टाइल सर्विसेज? दैट इज BLS इंटरनेशनल। MEA की बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है, याद रखना। विच इंडियन एयरलाइन गोट ए DGCA ओवरसाइट टीम इंस्टॉलमेंट आफ्टर फ्लाइट डिसरप्शंस? आप सबको पता होगा मतलब कितनी कोलिजन चल रही है, क्राइसिस चल रही है इंडिगो में, मतलब टिकट्स काफ़ी मतलब लाइक दैट की सब कैंसल्स हो रही हैं और इन्होंने लाइक दैट टिकट्स के प्राइसेस डिक्रीज कर रहे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, to which UNESCO body was India re-elected for 25-29? That is UNESCO Executive Board. अभी वाला नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। How many UPI transactions were recorded in November 2025? हम जैसे UPI ट्रांजेक्शन्स करते हैं, पेमेंट करते हैं एक दूसरे को, तो वो कितनी रिकॉर्डेड करी गई है नवंबर 2025 के अंदर? दैट इज 19 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? हमारे इंडिया के अंदर कितने हाई कोर्ट हैं? दैट 25। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट? मिनिमम एज क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? दैट 35। देखिए क्वेश्चन यहीं से रहते हैं, मिनिमम एज MLA की पूछ लेता है, ठीक है। MLA के बाद वो जो CM की पूछ लेता है, चीफ मिनिस्टर की पूछ लेता है, और प्रेसिडेंट की पूछ लेता है, और प्राइम मिनिस्टर की पूछ लेता है। इन चारों की पूछते हैं, क्वेश्चन आएगा तो इन चारों से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, हु इज द एक्स ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ पार्लियामेंट टू अमेंड इट? आर्टिकल 368। कौन से आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि वो अमेंडमेंट करे, चेंजेस करे इसके अंदर? दैट इज आर्टिकल 368। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट? मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की? दैट इज 34 जजेस। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाइक दैट कि ना बहुत बार आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अभी जाके प्लीज़ जिन बच्चों को पता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और जिन बच्चों को नहीं पता तो प्लीज़ जाके यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए और लिखिए। देखिए आंसर मैं भी बता सकता था, मैंने आपको मतलब लाइक दैट कि 150 प्लस क्वेश्चन करवा दिए, तो इस क्वेश्चन को भी मैं आराम से करवा सकता था, आपको बता भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको नहीं करवा रहा था, रीज़न बिहाइंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये रहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ भी आप भूल जाते हैं, तो वहाँ पर तो उससे ये बेटर रहेगा आप खुद जाके एक बार सर्च कीजिए, तो माइंड में सेट हो जाएगा वो।
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे बारे में भी आता जब मैं एग्जाम देता था। ठीक है, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट इन द लैंग्वेज, कौन से शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन अंदर लैंग्वेजेस हैं, मतलब 3 से 4 लैंग्वेज इंक्लूड की हुई हैं, दैट ए शेड्यूल। हु वाज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज बी आर अम्बेडकर। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम लोकसभा मेंबर, दैट इज 25। एक और क्वेश्चन ये आता है, आपको बताना है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मोस्टली क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन ही नहीं है। एक क्वेश्चन क्या आता है कि हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा। ठीक है, आपको ईयर भी बताना है, मंथ भी बताना है, डे भी बताना है, तीनों चीजें आती हैं इसके अंदर। लाइक दैट कि वो मंथ इतने ईयर में बना, इतने मंथ में बना, इतने ईयर डेज में बना। ठीक है, आपको तीनों चीज बतानी है, मंथ, ईयर, मंथ, डेज। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम a राज्यसभा मेंबर, दैट इज 30 years। विच आर्टिकल प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कौन सा आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज आर्टिकल 19(1) का ए पार्ट। विच आर्टिकल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, दैट इज आर्टिकल 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट प्रोवाइड द एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज आर्टिकल 52 अमेंडमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। Which article protect the culture and educational right? That article number 29 and 30. Which is the biggest planet? Which is the biggest planet? That is Jupiter. What is the capital of New Zealand? That is Wellington. Which continent has the most countries? कौन सी continent के अंदर सबसे ज़्यादा countries हैं? That is Africa. What is the study of fossils called? Paleontology. बहुत बार आता है, एक तो बर्ड्स का बहुत बार आता है और एक फॉसिल्स का बहुत बार आता है, दोनों क्वेश्चन बहुत बार आते हैं वाले। ठीक है, हु इन्वेंटेड डायनामाइट, डायनामाइट का इन्वेंशन किसने किया था, दैट इज अल्फ्रेड नोबल ने। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, दैट इज बर्न। विच बर्ड इज द सिंबल ऑफ पीस, कौन सा बर्ड सिंबल है पीस का। देखिए आपने क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नया भी लेके आना चाहिए मुझे हर बार है कंटेंट में। देखिए सेम वीडियो देखने का कुछ फ़ायदा नहीं होता अगर मैं हर बार कुछ अपने वीडियोस में नया ना लेके आऊँ। ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, मैं इसलिए ही नया लेके आता हूँ। ठीक है, 35 to 40 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा। कोर्ट में मेन कंपटीशन कहाँ पर रहेगा, जो 5 to 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, जो बच्चे 5 to 10 क्वेश्चन वो करेंगे तो डेफिनेटली उन बच्चों का सिलेक्शन होगा, इसलिए मैं हर एक वीडियो में नए क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, कौन सा बर्ड द सिंबल ऑफ पीस का मतलब शांति का प्रतीक है, दैट इज डव। व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, दैट इज लेक सुपीरियर। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर, दैट इज चाइना। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कैनल इन द वर्ल्ड, दैट इज ग्रैंड कैनल ऑफ चाइना। विच ऑर्गन कंट्रोल द होल बॉडी, कौन सा ऑर्गन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, दैट इज ब्रेन। हु पेंटेड द लास्ट सुपर, दैट इज लियोनार्डो दा विंची। इन्होंने कौन सा किया था, मोनालिसा को वो किया था उनकी पेंटिंग्स का। ठीक है, याद रखना। व्हाट इज द करेंसी ऑफ मैक्सिको, दैट इज पैसो। विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट, कौन से प्लैनेट को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, अर्थ को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है ये वाला क्वेश्चन भी। व्हाट इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, दैट इज बुर्ज खलीफा। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ पोर्तुगल, दैट इज लिस्बन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, what natural resources is used to make glass, that is sand। next question, who write pride and prejudice, that is Jane Austen। देखिए इसके अंदर दो क्वेश्चन आते हैं, who write pride and prejudice, इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है, एक और है द प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसके लिए ऑथर अलग है, याद रखना। ठीक है, इस चीज के बारे में। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ चाइना, दैट इज जेंट पांडा। देखिए ऑलमोस्ट आपको मैंने 150+ क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ये मैराथन सेकंड थी, पार्ट सेकंड रहा था, तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को 2 बार देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने। ठीक है, इससे पहले जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 भी देखना। ठीक है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने पेड कोर्स परचेज कर रखा है, जैसे आपको सब कुछ बताया मैंने कि आपको यूट्यूब की सारी वीडियोज़ देखनी है, किसी मैंने मॉक टेस्ट करवा रखा है,